इंटरेस्ट के साथ देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम जो, ठीक है, टैली वगैरह कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं, एडवांस एक्सेल कर रहे हैं, तो टैली में हम टैली तो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, है ना। बट ज़्यादातर बच्चे जो हैं हमारे पास वो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, और आर्ट्स वाले बच्चों को अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होती है ना, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ा हुआ। तो टैली से टैली तो पक्की हो जाएगी, बट अगर अकाउंट वाली फील्ड में अगर थोड़ा ऊंचाई पर जाना है, अच्छा काम करना है, हमारे को अकाउंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। उसी में ही मैं तुम्हें गोल्डन रूल बताऊंगा अकाउंट्स के, जिसकी कहानी चलती है, और उससे हम सीखेंगे जर्नल एंट्री। कई बंदे टैली कर चुके हैं या कर रहे हैं, या एंटर किया था, वहां पर जर्नल एंट्री यूज करी थी। एक चीज डेबिट हो रही थी, मान लो एक चीज क्रेडिट हो रही थी, वो किस रूल से हो रही थी, कुछ खास रूल पता नहीं था, हमने थोड़ा सा अंदाजे के अकॉर्डिंग कर लिया था। बट आज तुम परफेक्ट तरीके से सीख जाओगे, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे तो हमारी वही क्लास चलेगी जो चल रही है, सैटरडे हम कुछ अलग सीखेंगे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे वही टाइमिंग रहेगी जो जितने बजे आता है, फ्राइडे को तुम्हें नेक्स्ट सैटरडे की टाइमिंग बता दी जाएगी। ठीक है, अब थोड़ी सी कहानी स्टार्ट करते हैं, हमें कुछ पहलू पढ़ने हैं, जिसमें मैं सबसे पहलू, जो पहला पहलू है उसके बात कर रहे हैं, उसका नाम क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, असेट्स लिखा है। ठीक है, असेट्स को अगर शुद्ध हिंदी में बात करूँ तो इसका मतलब होता है हमारा संपत्ति। क्या होता है? अब इसकी कहानी को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके जरिए पढ़ेंगे, जिसका मैं एक दूसरा भाग भी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा लायबिलिटीज। क्या लिखा? ठीक है, लायबिलिटीज मतलब होता है देनदारी। क्या होता है? देनदारी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हिंदी में, बिल्कुल आम भाषा में बात करूँ तो। ठीक है, अब इसी से अब हमारी कहानी स्टार्ट होने वाली है। कुछ एसेट्स का मतलब बताया मैंने संपत्ति, और लायबिलिटी का मतलब बताया मैंने देनदारी। ठीक है, शुद्ध हिंदी भाषा के अंदर। अब थोड़ी सी कहानी के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं तुम्हारे को, तो अच्छा समझ आएगा। अब सोचो, तुम्हारे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, सब सोचोगे तो आंसर दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। ठीक है, आज के डेट में एक तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, सोचो ध्यान से। बहुत बढ़िया, पैसा सबका ध्यान है, बिल्कुल सही बात है ना। पैसे के बगैर गुजारा नहीं है, पैसे से ही काम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है एक बिजनेस को स्टार्ट करने का। हम खिलौने बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं मान लो। ठीक है, और कितने पैसों की जरूरत है? क्या आज की डेट में हमारे पास 10 लाख है? बढ़िया, फोन चला लो यार, है ना, तो रख लो अंदर यार इसे संभाल के, है ना। मैं चला रहा हूँ फोन, है ना, रख लो ध्यान से, कंसंट्रेट कर दो। मैंने भी साइलेंट करके रख दिया यहाँ। ठीक है, अब हमारे पास नहीं है 10 लाख। अब एक बंदा कह रहा भाई मेरे पास तो 10 लाख है, तो भाई फिर 50 लाख का सोच कि 50 लाख का बिजनेस स्टार्ट करें। अब तो नहीं है ना हमारे पास। तो अब हमें सबसे पहले तुमने बताया किसकी जरूरत है। चलो, असेट्स में मैंने यहाँ पर लिख लिया तुम्हारी बात को, कैश। ठीक है, अब 10 लाख की जरूरत है, और हमने अपने गुल्लक गुल्लक तोड़ी, इधर उधर से देखा दाखा, तो अपने पास कितने का जुगाड़ निकल के आ गया कैश में? 2 लाख का। कुछ पैसे हमने में भी डाले हुए होते हैं, सारे कैश टांग के तो घूमते नहीं हम, है ना, कहीं बैंक में भी रखते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए ना। कहीं पेमेंट करने हो गए, फंसे हो, तो जल्दी से यूपीआई के 4 पिन डालो और बंदे को पेमेंट कर दी, है ना। तो दूसरा किससे जुगाड़ होगा? बैंक से। बैंक में भी हमने कुछ डाला हुआ होगा, तो बैंक भी हमने यहाँ से ले लिया, और बैंक से भी अपना कितने का बंदोबस्त हो गया पैसे का? चलो भाई, 4 लाख हो गए हमारे पास, है ना। अब और पैसों का बंदोबस्त करना है हमारा, कैसे होगा बताओ? हाँ, जो भी आ रहा मन में बोलोगे तभी तो कुछ पता चलेगा। हाँ, लोन। लोन कहाँ से मिलता है? बैंक से मिलता है लोन, है ना, बिल्कुल सही बात भाई। मगर पहली बात यह है कि बैंक वाले के पास सीधे जाओगे, भाई खिलौने का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 लाख की जरूरत है, 4 हो गए, 6 दे दो, दे देगा? ऐसे तो करोड़ रुपए मांग लोगे तो वो देंगे जरूर, मगर पहले कुछ तुम्हारे से कहेंगे, भाई किस बेस पे दे दूं। तुम कहोगे मेरे यहाँ का मेरे को एमएलए जानता, उसके बेस पे दे दे? नहीं। तुम्हें आजकल दिखा हुआ, तुमने देखा होगा गोल्ड लोन, गोल्ड लोन लिखा हुआ होता है ना, तो तुम्हें कुछ गोल्ड गिरवी रखवाना पड़ेगा, उसके बेस पे मिलेगा, या घर वर के कागज, तभी बैंक वाले लोन देंगे। क्या ऐसे लोन दे सकते हैं वो? ऐसे तो रिक्शा वाला रिक्शा ही नहीं चलाएगा, वो भी लोन लेगा, कोई डाल लेगा भाई बढ़िया दुकान वुकान, है ना। तो बैंक लोन जो जाएगा हमारा लायबिलिटी वाली साइड में जाएगा। क्यों जाएगा हमारा ये यहाँ पर? क्योंकि बैंक से जब हम लोन लेंगे ना, तो वो लोन हमें कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा, है ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इंटरेस्ट तुम्हारे से अलग लेते रहेंगे, इसलिए वो देनदारी पक्ष में आया है, लायबिलिटी साइड आया है, क्योंकि इसे हमें कभी ना कभी इसे देना पड़ेगा, है ना। मगर ये जो चीज है, ये हमारी एसेट्स मतलब संपत्ति समझते हो, जिसमें खुद का अधिकार है। अब तुम्हारे पास दो 4 लाख है,
चाहे तुम इसको उठा के सड़क पे फेंक दो, आग लगा लो, जो हुआ खेल लो, या किसी अच्छी जगह पे लगा लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कोई नहीं पूछ सकता। तो इसलिए ये संपत्ति वाली एसेट्स वाली कैटेगरी में आया हमारा, है ना। अब कुल मिला के कितने हो गए, 6 लाख हो गए। अभी भी कितने मिसिंग है, अब 4 लाख का बंदोबस्त कैसे होगा बताओ। सोचो भाई, सारे पीछे वाले भी सोच लो भाई, है ना, थोड़ा दिमाग चला लो। हाँ, दोस्त रिश्तेदार वगैरह, सही बताया ना उन्होंने भाई, है ना। दोस्त मोमोज खाने के थोड़ा ना काम आएगा, जरूरत में भी तो काम आना चाहिए, ठीक है। तो अब दोस्त और रिश्तेदार सब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, और दोस्त और रिश्तेदार से भी लोगे पैसे, तो उसे कभी ना कभी तो हमें यार को देने ही पड़ेंगे, है ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों देने पड़ेंगे। तो देने पड़ेंगे तो वो देनदारी पक्ष में आएगा, और उसको जिसको हमें पैसे देने होते हैं, जिससे अभी हम उधार ले रहे हैं, तो उसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यारी दोस्त रिश्तेदार, है ना, चाचा मामा फूफा, सब इसी के अंदर ही आ गए। हाँ, वो रिश्तेदारी का नाम नहीं आएगा, सिर्फ एक नाम दे दिया। क्या दे दिया, ये वो बंदे होते हैं जिनको हमें पैसे क्या करने होते हैं, देने होते हैं। मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख भी दिया, इसी के नीचे देने होंगे। और इन्होंने भी कितना दे दिया हमारे को, 2 लाख रुपए दे दिए भाई। अभी भी रह गए मिसिंग कितने। अब क्या करें, अब कहाँ से लाओगे, अब दिमाग लगा के बताओ, फिर मानेंगे तुम्हें शहंशाह है भाई। हाँ भाई बताओ तुम। हाँ भैया, कहाँ से लाएगा पैसे। तो कहेगा मैं तो लूट लूंगा बैंक बैंक को, है। बता, पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दूं, पहले उसको भी जीरो कर दूं, है, जो 8 भी जितने मुश्किल से जोड़े, है ना। और बताओ, ये नहीं करेंगे, हमारे गुलक गुलक तोड़ी, उसमें से भी जाके निकले हमारे, है ना। शेयर वेयर नहीं है, मैंने बोला नहीं ना कि शेयर पड़े हैं और क्या बताओ बेच सकते हैं, नहीं। चलो मैं बताता हूँ, उधार हमने लिया होगा या दिया होगा, पहले तो बता। हाँ, थोड़ा सा सही जगह पे भाई पहुंच गया, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। अब ये भाई है, इस भाई को मैंने 2 साल पहले इसकी बहन की शादी के लिए 2 लाख रुपए दिए थे। मैं आज सोच रहा हूँ यार किस किस से लेने हैं, मेरे को क्या करना है, बड़े मुश्किल से जुगाड़ा 8 लाख का। फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा यार इस भाई से तो मैंने यार 2 लाख रुपए लेने थे, इसकी बहन की शादी में मैंने दिए थे। मैं इसे फोन मिलाऊँ, मैं कहा भाई 2 लाख की जरूरत है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तेरा भाई, यार तू पैसे नहीं दे रहा। कह रहा यार तूने मेरी जरूरत में मदद करी थी, ये ले भाई पकड़ 2 लाख रुपए, है ना। तो जिससे हमें पैसे लेने होते हैं वो हमारा कहलाता है डेटर्स। क्या होते हैं हमारे, वो डेटर्स होते हैं। लिखा डेप्टर है, बी साइलेंट होता है हमारा। ये वो बंदे होते हैं जिनसे अपन को पैसे लेने होते हैं। क्या ले करना होता है, लेने होते हैं। और इनसे भी 2 लाख करके भाई साहब बड़ी मुश्किल से हमारा जुगाड़ हो गया। कितने पैसों का, 10 लाख का जुगाड़ हो गया हमारा, है ना। पैसे का तो बड़ी मुश्किल से बंदोबस्त हो गया हमारा, है ना। अब हमें बिजनेस करना है ना। अब बढ़े आगे, थोड़ा सा सोचें, और चलो पैसे इकट्ठे इकट्ठे हो गए हमारे पास 10 लाख, ठीक है। अब हमें खिलौने का व्यापार करना है, तो अब सबसे पहले क्या चाहिए होगा बताओ। एक जगह, है ना। जिन्होंने लास्ट टाइम क्लास ली थी वो ना बताएं, है ना, दूसरों को दिमाग लगाने दे, है ना। क्या करेंगे हम, क्या लेंगे, जगह लेंगे, एक जमीन लेंगे, ठीक है। जगह को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, लैंड कहा जाता है। एक जमीन ले ली भाई हमने उससे, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद और क्या चीज चाहिए होगी गुड़िया, तुम बताओ। बिजनेस स्टार्ट करना है, खिलौने बनाने का, 10 लाख का जुगाड़ हो गया, इतनी कहानी समझ आई। जिसमें से एक हमने जमीन का टुकड़ा ले लिया जिसे लैंड कहा जाता है। अब आगे और बिजनेस को चलाने के लिए और क्या चाहिए होगा, क्या करेंगे। हाँ, उस जमीन पे, जमीन पे थोड़ा ना मजदूरों को बिठा दोगे, मशीनें वशीनें ऐसे रख दोगे, आंधी तूफान बाढ़ आएगा उड़ उड़ा जाएगा सब, है ना। तो एक जमीन के ऊपर क्या बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। तो बिल्डिंग भी हमारी किस कैटेगरी में आती है, एसेट्स के अंदर ही आ रही है ना। अब ये मैं जगह ले रहा हूँ, जमीन ले रहा हूँ, उसमें मेरा अधिकार है। चाहूँ तो आज ही मैं बेच के संन्यास ले लूँ, पहाड़ियों पर चला जाऊँ, है ना। वही मैं किराए पे दे दूं, खुद अपना बिजनेस करा, मतलब इस पे हमारा अधिकार है। इसलिए किस कैटेगरी में आ रहा है, असेट्स में, संपत्ति में आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, हमारा लैंड भी हो गया, बिल्डिंग भी ले ली। अब क्या चाहिए होगा बिजनेस को चलाने के लिए भाई, अब आगे बताओ। हाँ, क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, कच्चा माल चाहिए। खिलौना बनाना, खिलौने को बनाने के लिए मशीन में कुछ कच्चा माल डालेंगे तो खिलौना से कुछ बन के आएगा ना, डोरेमोन वगैरह कुछ बन के निकलेगा। तो उसमें प्लास्टिक के वो आते हैं, बुरबुरे से कुछ आते हैं ना चीजें, बोरे आते हैं 10-10 20-20 किलो के, वो डालते हैं, वो पिघल पिघल के जैसा तुमने बना रखा होता है उसका स्ट्रक्चर उस मशीन के अंदर वैसा निकल के आता है। तो हमें चाहिए क्या, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ठीक है। सारे बोलोगे तो तभी ध्यान रहेगा, पीछे वाले शांत बैठे हैं, चाय मट्ठी नहीं आएगी, समझ रहे हो। तो बोल लो थोड़ा सा साथ साथ, मैं भी तो बोल रहा हूँ, मैं भी चाहूँ तो मैं 9 बजे भी ये क्लास ली है और
2 बजे भी क्लास ली है, चाहूँ तो वही रिकॉर्डेड सेशन ही चला दूँ ना मैं, क्यों कुत्ते बिल्ली के तरह बोल रहा हूँ भाई, है ना, कुछ सिखाना चाह रहे हो ना, तो तुम भी सीखने के मकसद से, है ना कोमल जी, कुछ बोल लो, है ना, लाइव आ रही हो तुम। अब हमें बताया गया क्या लेना है हमारे को, रॉ मटेरियल, ठीक है भाई। रॉ मटेरियल को हिंदी में तो ना लिखो, समझते हो ना क्या होता है इसका मतलब, ठीक है, कच्चा माल हो गया, ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब आगे हमें और क्या चाहिए होगा बताओ। हाँ, क्या चाहिए, मशीन में ही तो डालूंगा कच्चा माल भाई, है ना, उसके बगैर कैसे चलेगा। तो 7वें नंबर पर हमारा आ गया मशीन री, लिखा जाएगा इसे, है ना, ठीक है, मशीन री लिख दिया। चलो भाई ये चीज हो गई हमारी, है ना। और क्या चीज लेंगे बताओ, है ना, तूने पढ़ रखा है, तभी चौड़े में चल रहा है, लास्ट क्लास ली थी तूने, है ना, औरों को मौका नहीं दे रहा तो, है ना, अब तेरी आवाज ना आए, ध्यान रखियो, ठीक है, और भी सीख ले बंदे, है ना। हाँ, फर्नीचर लेंगे, सोचो मजदूर आएंगे, उसको हवा में खड़ा रखेंगे 8 घंटे, वो वहीं जम जाएगा, फिर उसको बर्फ बर्फ डाल के उसका गोला बना के खाना पड़ेगा हमें, है ना। हमें मजदूरों को भी बिठाने के लिए फर्नीचर चाहिए। तुम सारे मान लो मेरे मजदूर हो, हवा में बैठे हो नहीं ना, फर्नीचर, ये सब फर्नीचर, कंप्यूटर मेरी मशीनरी है ना, तो वो क्या हवा में खड़ी हुई है, उसको भी एक फट्टे टेबल पे रखा है, तो ये सब फर्नीचर में आ जाता है। अब ये नहीं तुम कहोगे चेयर टेबल कुर्सी, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ उसका एक नाम दे देंगे, क्या, फर्नीचर नाम दे देंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमने यहाँ से लिख दिया फर्नीचर, ठीक है भाई। अब एक दो चीजें बता रहा हूँ तुमको कि तकरीबन तो जुगाड़ हो गया हमारे पास चीजों का, बट कुछ एक दो चीजें और है जो मैं बताना चाह रहा हूँ तुम्हारे को। एक होते हैं हमारे औजार, औजारों को लूज टूल्स कहा जाता है इंग्लिश में हमारा, ठीक है। अब औजार भी हमारे इसी में आएंगे, सोचो ना, अब एक मशीन है हमारी, उसमें कोई नट बोल्ट ढीला हो गया तो कैसे करोगे, हाथ से तो होगा नहीं, तो चाहिए ना कसने के लिए। अब तुम ऐसा थोड़ा ना करोगे कि भाई किसी से मांगने जाओगे, वो कहेगा साले 10 लाख का तो बिजनेस चला रहे हैं, 2 रुपए के तेरे पास क्लास वगैरह कुछ भी नहीं आएगा तेरे पास, तो वो भी हमारे पे खुद होना चाहिए ना। रात को 12-1 बजे हो जाए तो फिर कहाँ से लाओगे, फिर तो दुकानें सारी बंद है, बैठे रहोगे नहीं ना। तो लूज टूल्स जो हमारे औजार होते हैं वो भी हमारे इसी में ही आएंगे, ठीक है, लूज टूल्स, ठीक है, लिख देता हूँ इसको भी मैं, क्या कहा जाता है इसे शुद्ध भाषा में, औजार हो गए हमारे, ठीक है। और एक आधी चीज मैं तुम्हें और बता रहा हूं, वो भी ध्यान रखो थोड़ा सा। एक इसका 10वां पॉइंट मैं चलो इसी के नीचे लिख देता हूँ, दिखिए रहा है ना सबको तकरीबन। देखो, एक होता है बिल रिसीवल और एक होता है बिल पेबल। हमारा रिसीवल वो होता है जिसपे हमें पैसे रिसीव होंगे, प्राप्त होंगे, ठीक है। इसकी कहानी भी छोटी सुनाता हूँ। बिल पेबल वो होगा जिस बिल के ऊपर हमें पैसे पे करने होंगे। आ रही है बात समझ, जिस बिल पे पैसे रिसीव होने हैं तो क्या हो जाएगा, वो बिल रिसीवल हो जाएगा, और जिस बिल पे पैसे पे करने हैं वो क्या हो जाएगा, बिल पेबल हो जाएगा, है ना। कोमल तुम तो बोलोगे नहीं, है ना। अब ध्यान से समझो, अब बिल रिसीवल हमारा इस कैटेगरी में आएगा क्योंकि इस बिल के ऊपर हमें पैसे रिसीव होने हैं, ठीक है। और बिल पेबल आएगा हमारा यहाँ पर क्योंकि इस बिल के ऊपर हमें पैसे पे करने, ऐसे करने होंगे। ये भी मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ बताता हूँ ये होता क्या है, और तो चलो तुम्हें समझ आ गया होगा ये सब, है ना। ये सोचोगे ये क्या कलेश सा आ गया बीच में, है ना, तो सुनो ध्यान से। छोटी सी चीज तो बताई मैंने, जिस बिल के ऊपर पैसे मिलने बिल रिसीवल, जिसके ऊपर पे करने होंगे बिल पेबल हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब कैसे होता है ध्यान रखो, मैं इस गुड़िया से सामान लेता हूँ, हर महीने सामान लेता हूँ, मैं पैसे देता हूँ, सामान लेता हूँ, पैसे लेता हूँ, सामान लेता हूँ। अब मैंने सामान लिया, मैंने कहा भाई सामान लिया, ये कह रही भाई पैसे दो। मैंने कहा मैं पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा, 1 महीने के बाद दूंगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। ये कह रही मतलब चलो ठीक है तुम हर महीने सामान ले दो, बट मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ भाई, लेके तुम भगभगा जाओगे तो क्या करें। मैंने कहा भाई देख लो भाई क्या करना है। इनने क्या करे, कागज निकाला, ठीक है, उसके ऊपर लिख दिया सरदार जी आते हैं डेट को सामान ले, और कह रहे 1 महीने के बाद दे देंगे, और मेरे से असाइनमेंट करा ले, मेरा आधार कार्ड नंबर ये वो ले लेगी, ठीक है। अब मुझे उस बिल के ऊपर पैसे देने हैं 1 महीने के बाद, तो मेरे लिए हो गया वो बिल पेबल, क्योंकि मुझे उस पर पैसे देने हैं, देनदारी वाले पक्ष में आ गया बिल पेबल। और इस गुड़िया के नजरिए से सोचूं तो उस बिल के ऊपर इसे पैसे रिसीव होने या प्राप्त होंगे, उस टुकड़े के कागज की वैल्यू 10,000 है, समझ रहे हो। तो जब तक ये संभाल के रखेगी 1 महीने तक, तो उसके बाद क्या होगा, जब मैं इसे 10,000 दे दूंगा तो वो बीच में से फट जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये लेके भी मुंह कर सकती है भाई, है ना, कि इन्होंने तो, सर ने तो भाई हमें पैसे नहीं दिए, है ना। तो वो लास्ट में क्या हो जाएगा, और गुड़िया के नजरिए से वो क्या हो जाएगा, बिल रिसीवल हो जाएगा, और मेरे नजरिए से क्या हो जाएगा, बिल पेबल, क्योंकि इस बिल के ऊपर पैसे रिसीव होने हैं, है ना, इसलिए ये एसेट्स वाली कैटेगरी में आ रहा है, इस पे इसका अधिकार है। चाहे तो ये क्या करेगी, फाड़ फूड़ के भी फेंक दे,
है ना। तो अपने 10,000 का नुकसान के लिए देखा जाए, वो तो मेरी ईमानदारी होगी, चलो मैं 1 महीने के बाद भी आऊंगा, मैं कहूँगा भाई ले ले। ये कह कि मैंने पहले फाड़ दिया, खो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, है ना, कुत्ता खा गया, कुछ भी हो सकता है, मतलब ठीक है। तो बट मैं ईमानदारी से आके दे रहा हूँ। अब इसमें भी कुछ कंडीशन हो सकती है, ध्यान से समझो। क्या हो सकती है? मैंने इसे कहा कि भाई 1 महीने के बाद पैसे दूंगा, बट इसको भाई जरूरत पड़ गई बीच में 1 महीने, तो 2-3 केस क्या बन सकते हैं वो भी तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़ा गहराई से समझो। अब ये पहले तो मुझे फ़ोन करेगी कि भाई मेरे को 1 महीने से पहले 15 दिन में ज़रूरत पड़ गई है, जल्दी से पैसे मुझे दे दो। मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैंने तेरे से कहा था 1 महीने के बाद पैसे दूंगा, तभी तो जैसे उधार में मान लिया, अगर होता तो मैं 15 दिन के बाद ले लेता या कुछ जुगाड़ लगा के ले लेता। तो इस केस में ये क्या कर सकती है कि यही अपने वाला बिल उठा के इस गुड़िया को दे देगी और कहेगी कि भाई मेरे को है इमरजेंसी में ज़रूरत, 15 दिन के बाद ये सरदार जी आएंगे, ये तुम्हारे को पैसे दे देंगे और बिल वो फाड़ देना उस टाइम पर। तो मगर वो कह रही है भाई मेरा क्या बेनिफिट है 15 दिन के लिए। इन्हें कहा यार जो तूने काट कूट के देना दे दे। इन्हें कहा ठीक है भाई मैं 500 रुपये 15 दिन के काटू। उन्हें कहा ठीक है दे दे। ये गुड़िया लेगी 9500 रुपये, इसका काम हो जाएगा, आगे जो भी इमरजेंसी पड़ेगी वहां पैसे लगाएगी। 15 दिन के बाद उसका फायदा कितने का? 500 रुपये का फायदा। और मुझे तो पैसे देने, मैं इसके बाद जाऊंगा कि भाई मेरे को बिल पैसे ना दे के उस बंदे को दे, या खुद ही रख लेके उससे बिल मंगा के फाड़ देगी, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये केस हो सकता है हमारा। और एक ये हो सकता है कि मैं ही सेटलमेंट कर दूं, कि गुड़िया कह रही कि भाई 1 महीने के बाद तुम पैसे दे दो, 15 दिन में अगर तुम दे देते हो तो तुम कुछ काट के पैसे दे दो। मैंने कहा चल यार अच्छा मौका है, अभी पैसे पड़े भी हैं मेरे पास, है ना, तो पैसे कम देने पड़ेंगे, 1 महीने के बाद तो पूरे ही देने। तो मैं ऐसे कहूँगा भाई 200 रुपये काट के मैं दे रहा हूँ। ये कह कि चलो मेरे इमरजेंसी में जरूरत है, ठीक है, तो मैं इसे 9800 दूंगा, 200 का मुझे फायदा होगा, बिल कट जाएगा। आगे बात समझ। तो ये कुछ कंडीशन हो सकती है जो मैंने तुम्हें बता भी दी आगे के लिए भी। हम 11th की कोई पूरी अकाउंट नहीं पढ़ने वाले, जो हमारे लिए काम की चीज़ की ज़रूरत है ना वो हम सीखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। और इंटरेस्टिंग के साथ ही पढ़ाऊंगा, हंसी खुशी के साथ ही, और तुम भी सीरियस होकर भी चीज़ें पढ़ना, और एक कहानी के अनुसार भी पढ़ाया है मैंने, ताकि अच्छे से थोड़ी चीज़ ध्यान रह जाए। चाहता तो मेरे को ये रटा हुआ है, मैं ऐसे लिख देता तो फिर मज़ा नहीं आता है ना, और थोड़ा समझ भी नहीं आता। क्यों असेट्स हमारे क्यों बने हैं ये सारे? क्योंकि इस पे हमारे खुद का अधिकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं इसका, ठीक है। और लाइबिलिटी में हमारे, जिसमें हमारी देनदारी होती है, जिसपे हमें पैसे देने होते हैं, वो चीज़ें यहाँ आती हैं। होती बहुत सारी चीज़ें हैं, मोटी मोटी मैंने यहाँ पर चीज़ें लिख दी हैं तुम्हारे सामने। ये 2 चीज़ें पेज ऐड करके मैं आगे की चीज भी तुम्हें बता रहा हूं, है ना। लोग दे इसको भी।